लो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त झकास जबरदस्त यहाँ पे होंगे। आप सभी के दिमाग में एक चीज यहाँ पे चल रही होगी कि एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं और दिल में जो धक 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 है उसकी आवाज बढ़ते जा रही है। ऐसे समय पे स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट होना, पेट में गुड़गुड़ होना आम बात है। लेकिन अभी भी ये 15 दिन का आप उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि आपकी किस्मत और काया अभी भी पलट सकती है। किसी को रिवीजन का डर है तो किसी को प्रैक्टिस का, तो किसी का डर ये है कि पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता, तो किसी का डर ये है कि हमारी राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये 15 दिन, आखिरी के जो 15 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो कि अभी भी आप अपनी किस्मत, अपनी काया ये 15 दिन के प्लानिंग से कैसे पलट सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ बच्चे मेरे यहाँ पे स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हैं जिनके एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है या 2-4 दिनों में होने वाली है। अभी भी बाबू देरी नहीं हुई है, आप भी इन चीजों का अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, आपको चीजों को अभी करना होगा यहाँ पे प्लान। अभी ये सोचना कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ, मेरा बैकलॉग है, मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है, मैंने सैंपल पेपर नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये सोचने से अच्छा ये सोचो कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या कर सकते हो। पहला आपको यहाँ पे प्लान बनाना है ऑन योर स्टडी। ठीक है, स्टडी प्लान आपको यहाँ पे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मेरा नहीं हुआ है या चीजें की है मुझे याद नहीं रह रही है। मैं क्या करूंगी, मोस्ट वेटेज क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स को यहाँ पे नोट डाउन करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स है एंड जो क्वेश्चंस है उनको यहाँ पे नोट डाउन करूंगी फॉर एवरी सब्जेक्ट। राइट, एक बार मुझे पता चल गया कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, सबसे मैक्सिमम मार्क्स का कौन से चैप्टर से आता है, मैक्सिमम रिपीटेटिव कौन से टॉपिक्स आते हैं, ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, वहां से भी हेल्प ले सकते हो। मैं पहले उनकी तैयारी करूंगी। गए वो दिन जब मैं चैप्टर 1 क्वेश्चन 1 मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से शुरू करती थी। अब मुझे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से शुरू नहीं करना है, मुझे पता है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल आता है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। उन चीजों को रिवाइज, उन चीजों की प्रैक्टिस में पहले करूंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको कम से कम 3 PYQs एंड 3 सैंपल पेपर्स यहां पे सॉल्व करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, कम से कम 3 PYQ, 3 सैंपल पेपर आपको यहां पे सॉल्व करने हैं। राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं जो यहां पे करूंगी, दैट इज माय गैप डेज प्लानिंग। क्या करूंगी, गैप डेज प्लानिंग। मतलब मैं अभी से सोच के रखूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरा यहाँ पे सबसे पहला पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, उसके बाद लेट अस से कि मेरा सेकंड पेपर है दैट इज फॉर अकाउंटेंसी। अब बाबू ये सब स्टेट बोर्ड के लिए सिलेबस, मतलब आई एम सॉरी, स्केड्यूल, एग्जाम टाइम टेबल डिफरेंट है तो ये वेरी कर सकता है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, लेट अस से कि एंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंटेंसी के पेपर के बीच में गैप है। राइट, बेसिकली आपके यहाँ पे हॉलीडेज है, तो मैं ये सोचूंगी कि ये जो मेरे हॉलीडेज है इसके लिए मैं अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कैसे करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरे को अगर 5 दिन का छुट्टी है तो डे 1 पे मैं क्या करूंगी, डे 2 पे क्या करूंगी, डे 3 पे क्या करूंगी, डे 4 पे क्या करूंगी, डे 5 पे क्या करूंगी एंड एग्जाम डे पे भी क्या करूंगी। मतलब एग्जाम डे पे क्या मैं आखिरी रिवीजन करूंगी, क्या मैं एंड में सारे फॉर्मूलाज करना चाहूंगी, क्या एंड में सारा प्रोफॉर्मास देखना चाहूंगी, मैं क्या करूंगी। बिकॉज ये जो मेरी प्लानिंग है अगर अभी से होगी तो उसी हिसाब से मैं रिसोर्सेज सॉर्टेड रखूंगी ना। सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो ये चीजें भी आपकी अभी से प्लान हो जानी चाहिए। ओके, स्केड्यूल या टाइम टेबल बना सकते हो तो बनाओ, बट बनाने के लिए 6 घंटा डाला और फिर उसको 6 दिन भी फॉलो नहीं किया ना, कोई मतलब नहीं है।
डेली का स्केड्यूल बनाओ जो मेरे लिए काम करता था, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप डेली स्केड्यूल बनाओ, एक डेली का टाइम टेबल यहाँ पे बनाओ कि भाई हर दिन मुझे यहाँ पे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं कहती हूँ 1 फरवरी को एनी 2 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे लेने हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। आइडियली एक सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे थ्योरी होना चाहिए। वो सब्जेक्ट चूज करो जिसकी एग्जाम पहले है एंड वो सब्जेक्ट चूज करो जिसका काम आपका ज्यादा बाकी है, राइट? ये दोनों सब्जेक्ट का अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो इनका प्लान करो रिविजन प्लस पेपर प्रैक्टिस। कोई तो एक पेपर इसका सॉल्व करो, पीवाईक्यू या तो सैंपल पेपर। अगर पूरी पढ़ाई नहीं हुई है तो फोकस करो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो आखिर में आपको पूरे करने हैं, प्लस उसकी पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर अगेन यहाँ पे फोकस करो। दोनों में से एक अप्रोच होगा, डिपेंडिंग आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, दोनों में से एक अप्रोच आपका रहेगा, राइट? उसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर शरीर और दिमाग काम करेगा तब जाकर ये 15 दिन को बखूबी से आप यूटिलाइज कर पाओगे और एग्जाम अच्छे से लिख पाओगे। पढ़ाई करते बैठो तो बाजू में पानी की बोतल होनी चाहिए और सिर्फ रखनी नहीं है, पानी पीते रहना है। अवॉइड करना है बहुत ज्यादा हैवी बाहर का खाना खाना, बिकॉज स्ट्रेस एंजाइटी होता है तो ऐसे लगता है कुछ अच्छा खाना है, कुछ चटपटा खाना है, कुछ बाहर का खाना है, मोमोज खाना है, पानी पूरी खाना है, ऐसा लगता है। ट्राई अवॉइडिंग आउटसाइड फूड कि आप एंड मोमेंट बीमार पड़ के अपने एग्जाम्स को खराब ना करो, ठीक है? वैसे भी बीमार पड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अवॉइड करना 10 बुक्स को रेफर करना, मेरा फ्रेंड वो बुक से पढ़ रहा है मैं भी वो बुक खरीद के आता हूं। डोंट कॉपी, डोंट रेप्लिकेट। एक बुक पकड़ी है वही बुक को अच्छे से करना है, 3 पेपर पकड़े हैं वही 3 पेपर को सॉल्व करना है, देखा देखी नहीं करनी है। कौन क्या कर रहा है, वो क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, वो कौन से बुक से पढ़ रहा है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने ऊपर फोकस करो, यू फोकस ओनली ऑन योरसेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 15 दिन सब भूल जाना है, 15 दिन प्लान करना है, पढ़ाई करना है और प्लान को फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूं ये 15 दिन भी आपने अच्छे से प्लान कर लिए, अभी भी आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी मेरी पूरी गारंटी है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप सब एग्जाम में एकदम मचाने वाले हो। हम भी आपके साथ हैं एग्जाम के लिए, आपकी सारी तैयारी हम कर चुके हैं। बहुत ही जल्द आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी कि एग्जाम में कौन से दिन पे कौन सी तैयारी किस तरीके से आपकी कराई जाएगी। ओके, बाकी आज के लिए यहीं पे, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।